हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम तो इसके मौखिक प्रश्नों सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगरस्य द्विविषये दो वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में बोलना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्व धारयते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम। यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना है। यह सभी क्षेत्र कलाओं से महत्वपूर्ण धारण रखता है। अतः यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और भी अनेक प्रकार के क्षेत्रों में यह ध्यान आकर्षण करवाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत् सचिवालय। यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इसका विग्रह करना है। सचिवालय, गोलगृहम। तो देखिए यहाँ पे पहला है सचिवालय, तो इसका हो जाएगा सचिवा नाम आलय। दूसरा है गोलगृहम, तो इसका हो जाएगा गोलम तत् च गृहम। फिर है महितिलकम, तो इसका हो जाएगा महितलस्य तिलकम। फिर है महानगरम, तो इसका हो जाएगा महत च तत् नगरम। फिर सरस्वती कुल गृहम, यानी कि सरस्वत्या कुल गृहम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम वदत्। यहाँ पे जो यह दिया गया है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे पहला है इसका नगरेश वन्यतम, यानी कि नगरेशु जोड़ अन्यतम हो जाएगा इसका। फिर ग्रामो जस्म्य, यानी कि ग्राम जोड़ अयम। फिर कलांतरेन, यानी कि काल जोड़ अंतरेन। पटनेति, पटना जोड़ इति। निर्गतः, नी जोड़ गतः। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसके हम लोग लिखित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कि जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें आंसर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कूटनीतिमाख्य काव्य कस्य कवे रचना अस्ति। यानी कि कूटनीतिज्ञ काव्य का रचना किस कवि ने किया था। तो इसका आंसर लिखेंगे दामोदर गुप्तो। दूसरा है, पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थित अस्ति। यानी कि पाटलिपुत्र है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगाया, यहाँ पे गंगा नदी लिख देंगे। फिर है, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो वह थी उत्कृष्ट धीमस्ती, यानी कि वह वो आकर्षित और शोभनीय थी और इसका अच्छा। फिर है, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी कि राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। तो प्रिय दर्शिना सुतराम, यानी कि अच्छा शोभनीय था और देखने में सुंदर था। फिर है, काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ का अलिखत। यानी कि काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था। तो राजशेखरा, यानी कि राजशेखर हैं जो कि काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरु। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला है पानिनी पिंगला वही, तो इसको हो जाएगा पानिनी पिंगलो जोड़ ई। दूसरा है अति उत्कृष्टा सिदित, तो इसको हो जाएगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। फिर है उत्सवा सच, तो इसको हो जाएगा उत्सवा जोड़ च। फिर है अस्योत्तरस्याम, तो इसको हो जाएगा अस्य जोड़ उत्तरस्याम। फिर है यहाँ पे गांधी सेतु नाम, तो इसका हो जाएगा गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्य यस्य, तो इसका हो जाएगा नगरस्य जोड़ अस्य। फिर है पुष्पाश्रिता, तो इसका हो जाएगा पुष्प जोड़ आश्रिता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संधि करो। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका हमें संधि करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है बहुमूल्य जोड़ उत्पादनम, तो इसको हो जाएगा बहुमूल्य उत्पादनम। फिर है गंगाया जोड़ तीरे, तो इसको हो जाएगा गंगाया तीरे। फिर है नगरे जोड़ अस्मिन, तो इसका हो जाएगा नगरेस्मिन। फिर है च जोड़ अस्ति, यानी कि चास्ति। फिर है शब्द जोड़ अपि, यानी कि शब्दों अपि।
फिर है सर्वदा जोड़ आक्रांतम यानी कि सर्वदाक्रांतम। फिर है इति जोड़ एते यानी कि इति एते। 4 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें संस्कृत में के रूप में संस्कृत में एक वाक्य के रूप में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पहला है यद्यपि, तो इसको जगह यद्यपि रामा निर्धना अस्ति परम ईमानदार अस्ति, यानी कि राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। संप्रति यानी कि संप्रति वयम महानगरम गच्छाम, यानी कि संपत्ति हमारे नगर में यह जाता है। फिर है अतीव मोहन अध अतीव प्रसन्नो अस्ति, यानी कि मोहन है वह आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। फिर है महान, तो इसका जगह चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट अस्ति, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा थे। फिर है नगरम, तो पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन यानी कि पुराना नगर है। फिर है अत्र, यानी कि अत्र आवा संस्कृतम पठावा, यानी कि यहाँ आओ और संस्कृत पढ़ाओ। 5 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें से हमें क्या भराएगा, तो वहाँ यहाँ पे भरना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, यानी कि गंगा नदी के ऊपर किस महादेश में सेतु पुल बन रहा है, तो वह एशिया। फिर है दूसरा पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध क्या है, तो वह गोलगृहम है। पाटलिपुत्र अस्या नामांतरम प्राप्यते, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम किससे प्राप्त होता है, तो वह कुसुमपुरम से। कुमोदी महोत्सव अति प्रचलती, तो वह यानी कि कुमोदी महोत्सव किसके शासनकाल से ही चलता आ रहा है, तो वह है गुप्त शासन काले से। फिर है पाटलिपुत्र दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र के किस गंगा नदी है वह किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो उत्तर या श्याम उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। फिर है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु अस्ति, यानी कि सिख गुरु गोविंद सिंह है वह सिख के केवें गुरु हैं, तो 10वें यहाँ पे 10म गुरु हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पे जो यह रिक्त यहाँ पे जी इसके अंदर में यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उससे हमें एक प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे पहला है तत्र तीर्थयात्रीन दर्शन यान्ति, यानी कि वहाँ तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि तत्र के दर्शन या मंत्री, यानी कि यहाँ दर्शन के लिए कौन आते हैं। फिर दूसरा कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहम से प्रीति जिन्नता महंत भूता, यानी कि कस्मिन काले पाटलिपुत्र सर्वेसिद्याम जिन्नता भूता। यहाँ पे आप लोग इसके सामने यहाँ पे खाली कस्मिन लगा देंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर है मुगल काले पाटलिपुत्र समुद्रो जाता, यहाँ पे हो जाएगा कि मुगल काले कस्य समृद्धो आरो जाता। फिर है अगला तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा तत्र सर्वे जना की दृश्यम अभवन। तत्र भगवान बुद्ध बहु कृतवा समागत, यानी कि वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्र का बहु कृतवा समागत, यानी कि कहाँ है जो कि भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला के नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धा। 7 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पदेशु प्रयुक्तवा विभक्ति लिखत, यहाँ पे जो अंडरलाइन यानी कि नीचे रेखांकित किया गया है उसका हमें विभक्ति बताना है। यहाँ पे पहला है काले काले उत्सवा भवंती अस्म, तो यहाँ पे काले काले का हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। फिर है अगला तस्य संकेता अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तो यहाँ पे तस्य का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। रे नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धि गता, तो इसका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। फिर है कुमोदी महोत्सव महान समारोह अस्ति, तो इसका हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। फिर है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, तो इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति।
8वां नंबर क्वेश्चन है स्तंभ दे लिखिता नाम शब्द नाम मेलनम क्रुत। यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे जो दिया गया है इसका हमें अच्छे से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है मही, तो इसका आप लोग पृथ्वी से मिलान कर लेंगे। फिर है सूत्राम, तो इसका अत्यधिकम आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। फिर है तीसरा पुरंदर, तो इसका हो जाएगा इंद्र। फिर है अनंत्यमम यानी कि एकतमम। फिर है उत्कृष्टा यानी कि प्रकृष्टा। फिर है आगता, तो इसका हो जाएगा आगछत। तो आप लोग अच्छे से इसका मिलान कर लेंगे। और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। और आप लोग इसके तीसरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी हिंदी में अर्थ देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।